मेरे कल के वीडियो पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि दीदी आपको पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना चाहिए था, दीदी आपको ऐसे नहीं चुप रहना चाहिए था, सारी औकात पता चल जाती। ये जो मेरी बेटी मेरे सामने दिख रही है, क्या ये दिखती? इससे हम पूरे जीवन के लिए हाथ धो देते। जो बच्चे मेरे सामने ढाल बन के खड़े हैं, इन बच्चों। हेलो एवरीवन, राधे राधे, मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। माता रानी की कृपा मेरे पूरे यूट्यूब परिवार पर हमेशा बनी रहे। और प्लीज़ आप लोग मेरी हिम्मत बनिएगा। जो भी भाई बहन मेरा सपोर्ट कर रहे हैं सभी को थैंक यू सो मच और दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स, कई सारे भाई बहनों का मेरे सवाल है कि दीदी आपको पुलिस कंप्लेन करना चाहिए था। तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ फ्रेंड्स कि आज जो वो समय था वो मेरे लिए बहुत ही विकट स्थिति थी। मेरे मम्मी पापा, मेरी बेटी, सब लोग एकदम कोई रिश्ता, उस समय मुझे रिश्तों की असली पहचान हुई थी। ये जो रोआ होता है, ये रोआ भी मेरा साथ उस वक्त छोड़ दिया था। और उस समय अगर मैं ये कठिन निर्णय नहीं ली होती तो आज ये जो मेरी बेटी मेरी ताकत बनके मेरे साथ खड़ी है, ये मेरी बेटी कहीं और होती और इसके पास तो हम आ ही नहीं पाते एकदम बिल्कुल। इससे मतलब ये जान लीजिए कि अगर हम कंप्लेन किए होते तो वहाँ हमारी एंट्री नहीं होती, और एंट्री नहीं होती तो ये इससे एकदम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को जो मेरी मम्मा का सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, तब मैं छोटी थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है, और मुझे जिस हिसाब से मतलब कहा जाता था ना, मैं उस हिसाब से करती थी, क्योंकि किसी छोटे बच्चे को समझ ही कितनी होती है। लेकिन मैं जिस जिस मतलब जैसे जैसे मैं बढ़ती गई और मैं घर में आए दिन मम्मा को इतना ज़्यादा, एक तो मम्मा का पूरा गला वो हुआ था और ऊपर से उनको हमेशा हम मार खाते, गाली सुनते, तुम्हारे मम्मी पापा क्या किए, ये सब सुनते देखते ना, तो फिर हम मेरा कलेजा बिल्कुल फट सा जाता था। और तब हमको लगता था कि नहीं, मतलब पापा बहुत गलत हैं। तो इसकी वजह से, और हम छोटे थे तो हमको बिल्कुल भी मतलब कोई समझ ही नहीं था, जैसे हमको लोग बोलते थे मम्मा को बोलने के लिए वैसे हम कहते थे। तो और हमको पूरे जीवन इस बात का बहुत ही मतलब वो रहेगा कि हम क्यों ऐसा मम्मा को बोलते थे। तो ये जो मेरी बेटी मेरी ताकत बन के, बस ये जान लीजिए कुछ समय, कुछ निर्णय हमारे लिए, वो समय मेरे लिए काटना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। उस समय का, जाओ तुम अपनी पढ़ाई करो, तो उस समय का वर्णन हम कर ही नहीं सकते। और हम बस जान लीजिए कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि अब वहाँ क्या होता है फ्रेंड्स कि मेरे गले में बेल्ट मिला हुआ था। पापा के आने के बाद 2 दिन बीतने के बाद गले में बेल्ट मिला हुआ था। एक बेल्ट धुला जाता था तो दूसरा बेल्ट पहनाया जाता था। वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि चीज़ें बहुत ही मुश्किल, मतलब बता पाना मेरे लिए और वो समय सोच पाना मेरे लिए, अगर मैं सोचती हूँ तो मेरा रोआ रोआ एकदम काँप जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मजबूत भी होती हूँ कि जीवन में, किसी के भी जीवन में कठिन समय आना बहुत ज़रूरी होता है। वो कठिन समय जब हम याद करते हैं तो अपने आप को इतना, जब भी वो समय मैं महसूस करती हूँ, जब भी वो समय मैं याद करती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे लाइफ में वो समय आया था, मैं वही थी, मैं ही थी जो इतना कुछ सही थी और मैं और मजबूती के साथ खड़ी होती हूँ। तो फ्रेंड्स, कठिन समय तो आता है, वो बिता पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन वो समय, उसके बाद क्या होता है कि मेरे हस्बैंड जो भी था, डर बस कहा जाए कि मजबूरी बस कहा जाए कि चाहे जो कहा जाए, लेकिन मेरे हस्बैंड चाहे जैसे करते थे, चिल्ला के, मार के, डांट के, चाहे जैसे वो करते थे। और बेल्ट निकाल के फेंक दिया गया मुझे सिर्फ पेटीकोट में। जो लोग मेरा ससुराल देखे होंगे, किचन का दरवाज़ा देखे होंगे, वो लोग जानते होंगे। किचन के दरवाजे के पास एक चारपाई लगाई गई, कच्चा मकान था और एक चारपाई लगा जाती है और सिर्फ पेटीकोट में चारपाई पे मुझे बिठाया जाता है। और बाहर से, बाहर का बरामदा नहीं बना हुआ था, बाहर से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, ऐसे तमाशागीन बन के मैं वहाँ बैठी रहती थी और लोग आते जाते रहते थे। फिर उस समय मेरे हस्बैंड के समझ में कुछ भी नहीं आता है तो मेरी वही मदर टेरेसा ननद जो हैं उनको वो लेकर के आते हैं। उसके बाद उनको लेकर के आते हैं, फिर क्या होता है कि वो 8 दिन लगातार, वो मतलब
कभी नहीं बदली, उस समय भी नहीं बदली। लेकिन मेरे जो खास रिश्ते थे ना, वो लोग अपनी औकात दिखा दिए कि वास्तव में लोग इस कदर, समय बड़ा बलवान होता है। समय के हिसाब से रिश्तों की असली पहचान अब होनी थी ससुराल जाने के बाद। वैसे ससुराल किसी का सगा नहीं होता है, इतना करने पे कोई नहीं समझता है। तो मैं तो एकदम बिल्कुल असहाय, शक्तिहीन, हर एंगल से, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि जहाँ से मैं अपने आप को मजबूत पा रही थी। हर तरफ से एकदम कमज़ोर अपने आप को पा रही थी। एक शक्ति होते हैं माता पिता, मायका लड़कियों का शक्ति होता है, वो भी मेरे निर्णय से मुझसे छीन चुका था। एक बेटी मेरी थी, अभी सत्यम नहीं था, लेकिन एक मेरी बेटी थी जो कि मुझे जब देखती थी, मैं चूल्हे के पास पानी लेने या कुछ भी करने ऐसे थर 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 पैर करता था। मेरी चलने लायक, मैं जब ससुराल गई तो मैं अपने पैरों से पूरी तरह अच्छे से चल भी नहीं पाती थी। कोई किसी का सहारा चाहिए होता था, और नहीं तो अगर मैं चलती भी थी तो पैर एकदम से ऐसे ऐसे बैलेंस में बना नहीं पाती थी, पैर एकदम से कांपता रहता था। तो फिर क्या होता है कि पैर काँप रहा था, और मैं जब पहुंची चूल्हे के पास तो मेरी छवि अपने बुआ से कह रही है, ए बुआ दिखा रुबिया, ऐसे ही बोलती थी वो, दिखा रुबिया आ गए, भाग रुबिया भाग, यहाँ से भाग। तो ऐसा लगता था ना कि बताओ, इससे बड़ा दुख एक माँ के लिए क्या हो सकता है कि उसकी बेटी ही उसको ऐसा बोल रही है। लेकिन वो मेरा समय था, और मैं ये सोची नहीं थी कि मेरा आज का जो समय है ना, ये समय भी आएगा। उस समय, वो समय, दुख का समय जो होता है ना, और इतना दुख जिसकी कोई, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा ही ना हो कि कितना दुख था उस समय। मेरी ननद आती हैं, 8 दिन रहती हैं, मतलब वही बड़ी सास की लड़की आती हैं, मदर टेरेसा के साथ हम वीडियो, उनको हम मदर टेरेसा ही कहते हैं, और लोग उनका नाम रखे थे, मेरे अपने जो खास लोग थे उनको मदर टेरेसा की। अरे मतलब एक कमेंट होता है ना, कमेंट पास करना, ताना मारना, इस तरह से लोग उनको बोलते थे कि अरे मदर, मेरी सगी ननद बोलती थी उनको कि आज मदर टेरेसा का मेरा समय बदला है। ऐसा नहीं है कि वही समय मेरा है, मेरा समय पूरी तरह से मेरी छवि के कारण। आज अगर मैं वो निर्णय नहीं लेती, अगर पुलिस थाना हो गया होता, मैं अपनी छवि से ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाती। मेरे हस्बैंड साल 2 साल जेल में रहे होते, उसके बाद मैं मरी नहीं थी, मैं तो ज़िंदा थी। और बस ये जान लीजिए कि 1-2 साल रहे होते, फिर उनकी दूसरी शादी हुई होती, फिर वो छवि से तो मिलना आजीवन बहुत ही मुश्किल रहता मेरे लिए। लेकिन वो जो मेरा निर्णय था, ससुराल जाने वाला निर्णय, उसके बाद मेरे लिए इतना ऐसा साबित होगा ना। हालांकि कष्ट, मेरे हस्बैंड का नेचर आज तक नहीं चेंज हुआ, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, मरणोपरांत वैसे ही रहेंगे, उनको मैं नहीं चेंज कर पाई। हाँ ये है, मैंने प्रयास किया कि मैं अपने कर रही हूँ, अभी भी प्रयास जारी है कि मेरी वजह से मेरे बच्चों का लाइफ जो भी है वो अच्छा हो जाए, और आप लोग का साथ और सहयोग चाहती हूँ। फिर क्या होता है फ्रेंड्स कि 8 दिन वो रहती हैं और मेरा पूरी तरह से देख रेख करती हैं। ऐसे ही बस जान लीजिए उस समय फिर क्या होता है मेरे घर में मेरे अपने ही, अपना नहीं कहा जाएगा उन लोगों को, एकदम किसी भी एंगल से अपना कहा ही नहीं जाएगा। जो दुख के समय कहा गया है ना कि मरे हुए को मारना, तो लोग मरे हुए को मार रहे थे। और पता है, उतना बड़ा घर था, घर में एक चिड़िया नहीं रहती थी। खाने बनाने के समय लोग खाना बनाते थे, खाते थे, उसके बाद सब लोग एकदम गायब, घर में अकेले छोड़ के हमको सब लोग गायब हो जाते थे। मेरे लिए थाली निकाली गई थी, जैसे कुजात कोई होता है तो कुजात लोगों का थाली निकाला जाता है, उसी तरह से मेरे लिए थाली निकाली गई थी। और बस जैसे कुत्तों को रोटी डाली जाती है, उसी तरह से मुझे रोटी डाला जाता था। ना कोई बोलता था, ना कोई डोलता था। मतलब वो समय हम क्या ही कहें आप लोगों के लिए कि वो समय मेरे लिए, उस समय मुझे एक रोटी की कीमत समझ में आई ही थी कि रोटी की कीमत वास्तव में होती क्या है। और पूरे दिन बस जैसे बैठ के मक्खी मारना और अपने आप को कोसते रहना। मेरा दिमाग इस कदर मैं पागल हुई, मैं बता रही हूँ आप लोगों से। मेरे हस्बैंड भी नहीं बातचीत करते थे, एकदम कोई मतलब नहीं। वो इस बीच क्या हुआ था कि वो, अब क्या कहें, हम किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए थे। और
वो रात भर, रात की 12 बजे 1 बजे रात तक वो नहीं घर पे आते थे। और हमसे वैसे भी मेरी जो छोटी वाली ननद थी वो दरवाजे पे बाहर द्वार पे जा कर के और उनका बिस्तर लगा करके, कोई काम उनसे होता था चाहे नहीं होता था, लेकिन उनका बिस्तर वो पहले जाके लगाती थी, मच्छरदानी तान देती थी पूरा आराम से उनको फिट फाट, वो 12 बजे 1 बजे। लेकिन हम छत पे ऐसे बैठ के एकदम देखते रहते थे। जब कुछ दिन बीता उसके बाद की बात बता रहे हैं कि ऐसे देखते रहते थे। और एक समय ऐसा आया था ना कि हम अपने आप को इतना कोसते थे। हालांकि मेरी जगह पे कोई और होता तो, या तो कोई भी रहता तो यही काम करता जो मेरे साथ घटना हुई। अगर सोचने समझने वाला होता तो ये होता, नहीं तो अपने हस्बैंड को ही फूंक के चली आई होती, कोई और लड़की रहती तो। लेकिन जो भी होता है हम तो यही कहते हैं, मुझे भगवान पे हमेशा भरोसा है और भगवान पे भरोसा रहता है कि भगवान जो भी करते हैं बहुत अच्छे के लिए करते हैं। आज मैं अगर नॉर्मल होती, पहले की जैसी सुंदर होती, तो मैं उस दलदल से ज़िंदगी में नहीं निकल पाती। ज़िंदगी में बता रहे हैं, क्योंकि लोग चरित्र पे उंगली उठाने लगते, कैरेक्टर पे बोलने लगते कि अरे ये ऐसे ही घूम रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो ये समाज है, ये दुनिया है, हमें किसी भी एंगल से छोड़ने वाला नहीं है। बस ये जान लीजिए, इतने समझ में, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा है कि इतने समय में इतनी तो समझ आ गई है कि ये दुनिया है, आगे चलो तो दांत काटेगा, पीछे चलो तो लात मारेगा, किसी भी एंगल से आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन का फैसला। अब उस समय क्या होता है कि छत पे चलते चलते हम अपने आप को मारना शुरू करते हैं। हम ये कहते हैं कि मतलब इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई, इतनी बड़ी गलती, और अपने आप को मारते रहते थे कि बताओ। फिर घर में ये सब चीज़ें चलती रहती थी कि इनका तो जीवन बर्बाद हो गया, बताओ ये चल नहीं पा रही हैं, ये कुछ कर नहीं पा रही हैं। और उस समय बता रहे हैं आप लोगों से, देखिए बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, जब बातें हो रही हैं तो बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। उस समय क्या हुआ था, जलने की वजह से, शरीर में खून न होने की वजह से मेरे पीरियड्स भी बंद हो गए थे। जलने के बाद मैं पीरियड्स नहीं आ रहे थे मेरे। तो सब लोग, सास ननद जो भी घर में थी, वो लोग यही कहते हैं कि इनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई और ये पड़ी रहेंगी एक कोने में। शादी की बात होने लगी घर में कि इनका शादी नहीं होगा तो न तो इनको खाना बनाने आएगा, जीवन तो इनका एकदम से पूरी तरह से चौपट ही हो गया है, न तो इनका पीरियड्स भी गायब हो गया है, न तो ये बच्चे पैदा कर सकती हैं, ना ये खाना बना सकती हैं, किसी लायक ये रही नहीं गई हैं, इनका लाइफ ख़त्म है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, मेरे भाई का, मेरे बेटे का पूरा जीवन पड़ा हुआ है। तो कई सारी बातें होने लगी और हम चुपचाप एकदम मतलब पागलों की तरह चुपचाप सुनते रहते थे। और एक समय ऐसा आया जब मेरे हस्बैंड, मुझे डर था कि कहीं ये हमको मार ना डालें, कहीं ना कहीं ज़िंदगी से प्रेम ही उत्पन्न होने लगा था। तो जब वो बहुत परेशान करते थे ना, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू किए, कुछ दिन बीतते हम बता रहे हैं आप लोगों से। तो जब वो टॉर्चर करना शुरू किए तो शादी वादी की बात एकदम से चलती रहती थी। बस यही लगा हमको कि कहीं कुछ ऐसा ना हो। तो हम बोले अपने हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड यही बात करते थे कि शादी 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 शादी, एकदम से शादी की रट, सब लोग फैमिली से लेके हस्बैंड तक सारे लोग, शादी की ही बात होती थी घर में। तो हम अपने हस्बैंड से बोले कि आप घबराइए नहीं, हम समझ सकते हैं हम किसी लायक नहीं हैं और किसी लायक हम बचे नहीं हैं, हम आपकी शादी करवा देंगे। अब मेरे हस्बैंड के दिमाग पे इस बात का ऐसा असर होता है, उस साइको इंसान के दिमाग पे ऐसा असर होता है कि बता रहे हैं आप लोगों से, ये 18 साल कम नहीं होता है, 2009 से लेके 2024 चल रहा है, इस समय तक। मतलब कुछ लोग होते हैं ना मानसिक रूप से, वो शुरू से ही ऐसे ही थे और ऐसे ही रह गए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं सोचते हैं कि जो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं वो देखते देखते उबने ही लगें, परेशान ही हो जाएं। तो हम आप लोगों से आगे की बातें, आगे की वीडियो जो भी आएगी ना, वो इतनी ज़्यादा खास होने वाली है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं आप जो भी लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जो भी लोग मुझे कह रहे हैं कि रंजना दीदी आप गलत क्यों, तो वो लोग सोचेंगे कि बताओ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। मतलब एक जान लीजिए कि क्या ही कहें, आप लोग को वीडियो में पता चलेगा। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा, हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कुछ भी बातें अगर मेरी अटपटी लग रही हूँ, बुरी लग रही हूँ, तो आप लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।